हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान एजुकेशन। आज हम लोग देखेंगे यूपी बीएड एंड बीटीसी की फुल जानकारी देखेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बीएड एंड बीटीसी दोनों में क्या बेस्ट है, क्योंकि एडमिशन लेने से पहले ये जानकारी आप ज़रूर जान लें। तो आपको बीएड करना है, बीटीसी करना है, तो हम ये भी जानेंगे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है। तो सबसे पहले हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमको इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आपके लिए बीएड बेस्ट है या बीटीसी बेस्ट है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग करना होगा। देखिए, तो पहले हम लोग जान लेते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे, एक मिनट, देखिए इसमें देख रहे हैं। तो देखिए आपकी बीएड में टोटल सीट कितनी है, 2.25 लाख टोटल सीट है। तो ये प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों मिलाकर है। और गवर्नमेंट की सीट आपकी कितनी है, गवर्नमेंट की सीट 10,000 है। और बीटीसी को ही डीएलएड बोलते हैं। तो या बीटीसी या डीएलएड। तो देखिए इसमें आपकी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सीट कितनी है, 2.15 लाख। ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलाकर है। गवर्नमेंट कितनी है, गवर्नमेंट इसमें है, तो देखिए बीटीसी में आपके यहाँ पे 10,500 गवर्नमेंट सीट है। ये आपका मिस्टेक हो गया है, जीरो एक्स्ट्रा हो गया है। तो कितनी, 10,500 गवर्नमेंट सीट है। और देखिए गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कितनी है। तो देखिए बीएड के लिए गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस 5,000 से 12,000 तक है, यदि आपको बीएड करना है। और बीटीसी के लिए 10,000 तक आपकी फ़ीस देनी पड़ेगी आपको। तो आपका ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज होना चाहिए, पीजी में कितना परसेंटेज होना चाहिए, वो भी हम लोग देख लेते हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने यूजी किया है, तो यदि आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपकी परसेंटेज 50% होनी चाहिए। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपके 45% होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपकी यूजी में परसेंटेज कम हो जाती है, मानिए 50 परसेंटेज नहीं भी हुई है और एससी एसटी 45 नहीं है, तो आप पीजी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यदि पीजी में आपका 50% है, पीजी 50% से ज़्यादा है, बट ये यूजी और पीजी में आपके जनरल ओबीसी के लिए 50% होना चाहिए और एससी एसटी के लिए 45% होना चाहिए। तो और बीटीसी के लिए देख लेते हैं। तो बीटीसी के लिए भी आपके जनरल और ओबीसी के लिए यूजी या पीजी में 50% होना चाहिए और एससी एसटी के लिए 45% होना चाहिए। तो ये सब आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आप बीएड या बीटीसी नहीं कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए फ़ीस में कितना फ़र्क है आपकी बीएड और बीटीसी में। तो देखिए फ़ीस आपकी बीएड में 51 और 31,000 पर ईयर है। टोटल आपकी 82,000 कितनी है, 82। ये है आपकी बीएड के लिए, बीएड के लिए हो गई, ये प्राइवेट के लिए है। और देखिए बीटीसी के लिए, बीटीसी 40,000 है, तो यहाँ हो गया 80,000। तो ये आपका 80,000 हो गया है। तो देखिए अंतर कुछ ही फीस का, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और लेकिन बीटीसी से बीएड ज़्यादा बेस्ट होता है। मेरी सजेशन यही रहेगी, यदि आप करना चाहते हो तो बीएड करिए, बीएड ज़्यादा बेस्ट होता है। तो देखिए यदि आपने बीएड किया है तो आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, जूनियर टीचर बन सकते हैं, टीजीटी पीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने बीटीसी किया है या डीएलएड किया है तो आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, जूनियर टीचर बन सकते हैं, बट टीजीटी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और आपने बीएड कर लिया, आपको पीजी करना है, तो आप बीएड के बाद एमएड कर सकते हैं। चांस से आपके बीएड किए तो आपको एमएड कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने बीटीसी किया या डीएलएड किया है, तो देखिए तो आपको आपने जो ग्रेजुएशन किया है तो आपको उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको पीजी करना पड़ेगा। जो आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन से रिलेटेड ही आपको पीजी करना पड़ेगा और बीएड में आपको एमएड करना पड़ेगा। फिर भी कोई डाउट एंड कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का आंसर दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको समझ में आ गया होगा कि बीएड बेस्ट है, बीटीसी बेस्ट है, फिर आप अपने अकॉर्डिंग समझिए, आपको जो भी बेस्ट लगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।